आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जेलानी। नाजरीन, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एहतियाती तदबीरें करनी शुरू कर दी है। रियासती हुकूमत ने 25 दिसंबर से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना ज़ाब्ते के तहत शादी की तकरीब में 200 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 350 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। और मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यूपी चुनाव टालने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और योगी हुकूमत को मशवरा दिया कि ओमिक्रॉन के खतरात के पेश नजर इंतखाबी रैलियों पर रोक लगा दी जाए। अदालत ने कहा कि इंतखाबी हुजूम को अगर नहीं रोका गया तो इसके खतरनाक नतायज बरामद हो सकते हैं। एक अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस शेखर कुमार ने कहा कि जीने का हक आइन के बुनियादी हुकूक में शामिल है। अदालत ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की जिंदगी के लिए शदीद खतरात पैदा कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से जुज़वी और मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। यादव है वो गैंगस्टर केस में अंदर थे और ये ऑनरेबल जस्टिस शेखर कुमार यादव जी के यहाँ केस लगा हुआ था। तो इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी और ग्रांट करने के बाद एक कोविड-19 की अपनी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने डाली कि बेसिकली इतनी भीड़ भाड़ है और केस को देखते हुए कोविड के और जो अब न्यू वेरिएंट आ गया है उसको देखते हुए और जितने लोगों ने परेशानी झेली है लास्ट ईयर या अभी इस साल जो सेकंड वेव आई थी, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है कि भाई ये इस तरह की जो भीड़ उमड़ के आ रही है, थोड़ा सा भीड़ जो है इसको कंट्रोल करें। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए तो इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी और ये प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पे भी चिंता जाहिर उन्होंने इसलिए की है कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है, क्योंकि वैसे कोर्ट का ये मानना है कि किसी को भी असुविधा ना हो। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान किस प्रकार से उसकी रक्षा की जाए, लोकतंत्र की रक्षा की जाए, ये न्यायालय की भी जिम्मेदारी है। अब ये बात सही है कि कोविड की समस्या पिछले लगभग 2 वर्षों से पूरे देश की जनता को ग्रसित किए गए हैं और उससे बहुत हानि हुई है, बहुत क्षति हुई है और बहुत लोग इसमें हताहत हुए हैं, मरे हैं, नुकसान हुआ है। जहां तक अब चुनाव कराना या न कराने का प्रश्न है, इसकी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे और संविधान और लोकतंत्र की भी सुरक्षा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च ने, मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही हो। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट इंतखाबात को क्या टालने की पूरी कोशिश हो रही है, क्या वाकई ब्रेक लगाएगा ओमिक्रॉन
यूपी इंतखाबात पर, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबिक जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय उपाध्याय है और तर्जुमान कांग्रेस है, और साथ में हमारे साथ मोहम्मद अमीन है जो कि साबिक जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन है। आप सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सर, जिस तरह से बातें हो रही है कि इलेक्शन 2 महीने टाला जाए, कम से कम ऐसी बातें हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन इसको कैसे देखता है? और अदालत ने क़ब्ल वक्त एक तरह से आवाम को बचाने के लिए ये कदम उठाया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी 5 स्टेटों के इलेक्शन हुए, जबकि कोरोना आने की सुगबुगाहट थी जी। और हुआ यही कि 5 स्टेट के इलेक्शन हुए सक्सेसफुली, और इलेक्शन कमीशन ने उसको इलेक्शन अंजाम दिया अपना जी। उसके लिए बहुत सी क्रिटिसाइज किया गया। बहुत से बंगाल की चीफ मिनिस्टर वो बार बार कहती रही कि हमारे यहाँ 5 फेज में कराया जा रहा है। देखिए, और कहीं पर एक स्टेट में एक बार में इलेक्शन कराया गया, जैसे केरला था, और आप देख लीजिए मद्रास था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हर एक जगह की स्थिति कैसी है, वहाँ की स्टेट क्या है, उनके बॉर्डर्स क्या हैं, और वहाँ पे क्या परेशानियां हैं। इन सबको देखते हुए इलेक्शन कमीशन हमेशा चुनाव करा रहा है, आज से नहीं, आजादी के बाद से हमेशा चुनाव चल रहे हैं जी। देखिए, आज जब इस बात का शोर मच गया, अभी तो मचा हुआ था शोर की पार्लियामेंट में जो पास हुआ है कि आधार से जोड़ दिया जाए। देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म की बात पहले से होती रही है, और 13-14 में मैं डॉक्टर SY कुरैशी साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी सबमिट की थी रिपोर्ट, और कहा था ये हमारे कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके पीछे किया गया, उसका भी शोर मचता रहा, अभी शोर बंद ही नहीं हुआ था। एक हमारा उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद का, हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया जिसको कि लेके सब लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। देखिए, जजेस हैं हमारे माननीय, उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया है अपनी समझ से, और जो भी दिया है वो कोई किसी को लेके नहीं दिया है, वो एक जनरल बात उन्होंने कही है, एक अपने सुझाव दिया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, तो उसको अमीन साहब, जिस तरह से अदालत ने कहा है कि रोक लगाइए रैलियों पर, तो रोक तो सभी की रैलियों पर लगेगी, ना कि किसी एक पार्टी की। आर्टिकल 21 का हवाला दिया है उन्होंने कि जान है तो जहान है, मतलब उन्होंने यही कहा है कि राइट टू लाइफ, ठीक है। तो इस बेस पे उन्होंने दिया है, कानून अपना काम कर रहा है। जहां तक कोविड-19 की बात है, इससे पहले भी देखा गया, और इलेक्शन कमीशन के जो प्रोटोकॉल था उसको नहीं माना लोगों ने उस वक्त, इस वजह से इंजाम हुआ। और उसकी वजह ये थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक अपना फैसला दिया, जिसमें कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अफसरों को और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में गड़ा दिया, और ये कहा कि इनके खिलाफ मर्डर FIR चार्ज होना चाहिए जी, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं इलेक्शन प्रोसीजर का क्या है जी। इलेक्शन प्रोसीजर जब भी शुरू होता है, एक तो हमारी साल भर प्रक्रिया है, हम उसको करते रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन शुरू होता है जिस स्टेट के लिए, उस स्टेट के हम लोग सबसे पहले कमीशन बुलाता है वहां की पार्टियों को, उनकी बातें सुनता है, उनकी परेशानियां सुनता है, और क्या स्थिति वो सुनता है जी। उसके बाद सारी पार्टियों को बुला के, एक नहीं सारी देश की जो भी वहां पर चुनाव लड़ रही है और ऑर्गेनाइज पार्टियां, हमको सबको बुलाता है, स्टेट की या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन वाली हो। और दूसरी बात आप देखिए, उसके बाद वहां के अफसरों को बुलाता है, अफसरों की बातें सुनता है, उसके बाद कमीशन खुद जाता है उस स्टेट में, रिव्यू करता है सारे हालात को देख के, उसके बाद चुनाव होता है। पिछली बार भी यही बात रही है, और आज भी जो ये बातें करते क्या है, अमीन साहब का काम है, अमीन साहब सुनिए, अमीन साहब, इलेक्शन कमीशन का काम है टाइमली इलेक्शन कराना, क्योंकि संवैधानिक संगठन उत्पन्न हो जाता है, आ जाता है बीच में, पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाती है, इसलिए इलेक्शन टाइम से होना चाहिए, और होता भी है, और सभी मानकों को लेके, प्रोटोकॉल को लेके होता है। लेकिन मैं इस वक्त एक बात जरूर कहना चाहूंगा इन पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से और जनता से भी देश की, कि देखिए साहब, आपको अपना, अगर आप अपने को नहीं रख पाएंगे सुरक्षित, तो देश क्या चलेगा, वोट क्या होगा, और पार्टियां किसका वोट लेंगी। तो मेरा ही कहना है, जो इतने हीरोज हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने आते हैं, जो अपना प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं अपनी पार्टियों का, वर्करों का, तो वो जनता के बीच जाएं, लेकिन इस बात को जरूर रखें सबसे पहले कि उनको जो है प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना है। उस जनता से जिससे वोट मांगने गए हैं उसको भी कहें भाई प्रोटोकॉल में रहो, मास्क लगाओ। नहीं अमीन साहब, आपने कहा कि सारी पार्टियों को आप बुलाते हैं, इलेक्शन के लिए बात होती है, लेकिन ओमिक्रॉन का मामला वेरिएंट जो है अभी शुरू हुआ है, 350 मामले पूरे मुल्क में हैं। ये तो अभी का मामला है, अदालत ने अभी भी फैसला लिया है इसको कि अभी रोकना चाहिए, क्योंकि साबिक में आपने खुद कहा कि इलेक्शन के दौरान जिस तरह से 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, जब कोरोना की दूसरी लहर खैर बरपा कर रही थी, और इलेक्शन जो है एक तरह से बॉम्ब बताया गया कि ये फटेगा बहुत बुरा, जैसा कि बंगाल के मामले में
में बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन जी। इस बार ये जो बात हो रही है कि 2 जी। महीने अगर टाला जाता भी है तो क्या नुकसान है? ये वेरिएंट को हम 2 महीने के अंदर कंट्रोल कर पालेंगे क्या? महकमे सेहत से ऐसी कोई बातचीत हुई है? ये स्टेट, सुनिए, ये जो है संवैधानिक संकट होगा। इसके लिए क्या होगा कि वो हमको पार्लियामेंट में जाना होगा जी। और पार्लियामेंट में संविधान जो है संशोधन करने के बाद ही ये लागू हो सकेगा। क्या होगा कि उसमें प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा जी। अगर चुनाव नहीं होते तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए फिर अपोजिशन पार्टियां चिल्लाने लगेंगी। देखिए, अभी ये जो कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा भी कि टेलीविजन से करें अपने प्रचार प्रसार है और समाचार पत्रों से करें, जिस तरह से बहुत से माध्यम में सोशल मीडिया से करें, लेकिन मासेस को बीच में ना डालें जिसकी वजह से कि बीमारियां ज्यादा फैलें। ये कहने का मकसद है हमारा। और कमीशन का भी सेफ्टी चाहता है। अगर पब्लिक नहीं है, वोटर नहीं है, तो किसके वोट लेगी भाई जनता? ये जो हमारी पार्टियां हैं उनको चाहिए कि अपना प्रचार प्रसार करें, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी भी जनता की ध्यान रखें, उनके हितों का ध्यान रखें और उनको गाइड करें टाइम टू टाइम, जैसे उनको लोग लीडर मानते हैं। जी जी। लेकिन अमीन साहब, जैसा कि आपने तफसील बताई कि आवाम की सेहत सबसे पहले है, क्योंकि हमने कोरोना में इतना बड़ा एक्सपीरियंस किया है और जो दूसरी लहर में जो तबाही मची थी, उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बहुत सामने आई थी। लाशें गंगा में बह रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसी कई चीजें हो चुकी थी। तो सरकार ने भी फैसला लिया और अदालत भी अब इस पर तवज्जो दिला रही है। तो 2 महीने टालने में क्या नुकसान होगा और कितना डिले हो सकता है? इलेक्शन कमीशन आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको कितना टाला जा सकता है? देखिए, टाला नहीं जा सकता इसको। टाइम पे ही इलेक्शन होगा जी। ऐसे संवैधानिक संकट पैदा होता है, पोलिटिकल क्राइसिस हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा। उसमें जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब ये होगा और कुल मिला के राष्ट्रपति शासन लग जाएगा जी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं शोर मचाती हैं कि इसको कहीं बढ़ाया ना जाए। लेकिन ये अमीन साहब, एक चीज है, वक्त पर इलेक्शन होंगे, तो क्या ये भी हो सकता है कि इसको ज्यादा फेसेस में करवाया जाए ताकि ऐसी भीड़ या इस तरह का माहौल ना बने, कोरोना गाइडलाइंस भी उसमें फॉलो करवाई जाए? वो मैं आपकी बात मानता हूं, उस पर कमीशन विचार कर रहा होगा, क्योंकि पिछली बार बहुत कमीशन को सुननी पड़ी है और आप लोगों ने भी माशाल्लाह काफी जोर दिया, पत्रकारों ने भी कमीशन को घेरे में लिया, कोशिश की और कहा कि देखिए जनता का नहीं ख्याल रखा गया। ऐसा नहीं है, प्रेस ने भी कहा, पब्लिक ने भी कहा और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा इस बात को, और कमीशन पूरा ध्यान रखेगा, पिछले कोर्ट के ऑर्डर्स भी देखेगा और प्रदेशों की स्थिति देखेगा कि वहां पे चुनाव ला है या नहीं स्थिति, तो फेजेस में करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिल्कुल, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट होगी और जनता का हित पहले होगा और उसके बाद जो है ये कोई भी स्टेप लेंगे जी कमीशन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने बहुत तफसील से इस पर बात की। लोगों की जान पहले है, यानी आवाम की सेहत की हिफाजत बेहद जरूरी है और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जिस तरह के हालात कोरोना में देखने में आए थे, इस पर अदालत ने खासकर तवज्जो दिलाई है ताकि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो काफी दिक्कतें होंगी। जैसा कि अमीन साहब ने कहा कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, इस पर कई इम्कान तलाशे जा रहे हैं कि कितने फेजेस में कराया जाए, कैसे कराया जाए, लेकिन वक्त पर होंगे ताकि लोगों को कोई सेहत की दिक्कत ना हो और फिर इलेक्शन को लेकर भी इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही हैं वो ना हो। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे अभी मोहम्मद अमीन साहब से, जो कि साबिक जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन टाला नहीं जाएगा, वक्त पर होगा। अभी फिलहाल रैलियों पर रोक लगाने की बात हो रही है क्योंकि कोरोना अपना पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो 350 केसेस पूरे मुल्क में हो गए हैं, इसलिए अदालत ने इस पर सरकार को तवज्जो दिलाई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं जो कि तर्जुमान कांग्रेस है, उनको भी जोड़ लेते हैं। अजय जी, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अजय उपाध्याय जी, जिस तरह से हमने अभी बात की अमीन साहब से जो कि जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साबिक, उन्होंने कहा कि इलेक्शन टाले नहीं जाएंगे, सरकार भी तलाश रही है, इलेक्शन कमीशन के पास भी जो है इम्कानात हैं कि सिर्फ अभी रैलियों पर रोक लगाने की बात हो रही, तो इस पर इतनी सियासत क्यों? एकदम सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है और पहले भी जब दूसरे फेज से शुरुआत हुई थी उस समय भी जब बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो
पंचायती इलेक्शंस थे, उस पे भी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने भी इस पर शुरुआती दौर में आपत्ति जताई थी। कई डेलीगेशन हम चुनाव आयोग से मिले थे कि इसको रोक दिया जाए जिससे कि दूसरी वेव की संभावना ना हो, और अंततः हुआ, सबने देखा। मेरा मानना है और पार्टी का मानना है कि यदि कोई ऐसी बात है तो उस पर एक सर्वदलीय बैठक बुला करके प्रधानमंत्री जी और बाकी लोगों को बात करनी चाहिए। अभी चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, मैं कह रहा हूं सरकारी रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सरकारी पैसे का, आम जनता के टैक्स के पैसे को सरेआम रैली नहीं, अगर ये रोक लगती है उपाध्याय जी, तो इस पर तो सभी पार्टियों की रैली पर रोक लगेगी। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पर लगेगी, सरकार की रैलियां चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे जब जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है और उसको फॉलो करने की बात आएगी, आईसीएमआर का गाइडलाइंस फॉलो करने की बात आएगी, तो सरकार को और एक गाइडलाइंस उस पर एक विचार करके कर देना चाहिए। सरकार को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, जब प्रमुख सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं लगातार किस तरह की चीजों में से गुजर रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं, एक दिन भी नहीं रहते हैं, लोग ढूंढ रहा है जब पार्लियामेंट चलता है। लेकिन चुनाव के चुनावी रैलियों में वो भी सरकारी चुनाव खर्चे पर चुनावी रैलियां करते हैं। पार्टी का एक चुनाव रैली होता है, जब पार्टी की संहिता आएगी, पार्टी के कार्यक्रम होंगे। दूसरी तरफ इतना कोविड का बढ़ रहा है, आप डॉक्टर साहब से लेकर के संवैधानिक विशेषज्ञों से बात करेंगे, सबने कहा। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो समिति है, संसदीय समिति, पिछले महीने 19 तारीख को एक रिपोर्ट जारी की, भारत सरकार को एक तरह से वो फटकार लगाई है, जबकि उसमें भाजपा के लोग उस कमेटी के मेंबर हैं। और कहा है कि एक चीज है, दूसरा लहर जो देखिए आप करें कि अभी रैलियां सरकारी, उसमें तो उद्घाटन वाली रैलियां थी ना, उद्घाटन हो रहा है, कुछ चीजों का इफ्तिताह हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही थी। ये अलग चीज है, शिलान्यास की सरकार नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी। अभी रात का कर्फ्यू, उपाध्याय जी, अजय जी, रात का कर्फ्यू लगेगा रात 11 से सुबह 6 बजे तक, ठीक है। तो इसमें रैलियां भी वैसे दिन में हो ही जाएंगी। तो रात के कर्फ्यू से एक शुरुआत हो रही है ताकि कंट्रोल कर लिया जाए इस नए वेरिएंट को। अगर 1-2 महीने डिले भी होता है या ना हो, टाइम पर हो जाए इलेक्शन, जैसा कि अमीन साहब ने भी कहा था, अगर अभी से इस पर कंट्रोल करने की सरकार की कोशिश है, कांग्रेस को क्या कोई दिक्कत है इस इलेक्शन को लेकर के, अगर कोई रुकावट होती है? नहीं, दिक्कत देखिए, इलेक्शन का रुकावट का दिक्कत एक लोकतांत्रिक पद्धति है, उसमें सबसे बैठकर विचार विमर्श करना होगा कि क्या सच्चाई में ग्राउंड में क्या है और वास्तविकता में क्या है, और रैली को यदि कम किया जा सकता है, वर्चुअली कुछ किया जाए, तो सरकार उस पर भी एक विचार करे कि कौन सी पार्टी किस तरह से क्या उसमें होगा। लेकिन जो बात है, सरकार अभी ओमिक्रॉन को रोकने के लिए क्या प्रयास की है, इस पर एक बार चर्चा 2 सेकंड जरूरी है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है फैसला हाई कोर्ट का रहा है और ये सारे डिबेट आपके हैं। क्या संसदीय समिति जो स्वास्थ्य की है, उसने कहा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सुधार होना चाहिए। क्या अपनी इतनी बिल्डिंगें सरकार ने बनाई, जब सेकेंड वेव से लेकर अभी तक में कितने स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए काम किया। अभी तक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा, कहा था कि दिसंबर के अंत तक हम 100% वैक्सीनेशन करेंगे। आज 60% डबल डोज मात्र हुआ है, 40% लोग, उसमें बहुत सारे जो 8 से 9 करोड़ लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनको डोज नहीं मिली है। नहीं, यही कारण है। देखिए उपाध्याय जी, यही सारी चीजें आप भी गिनवा रहे हैं। अदालत ने भी कहा है कि हमें कोरोना को पूरी तरह से रोकना है, और इलेक्शन की रैलियां अगर इस तरह से होती रही तो रोक नहीं पाएंगे। ये पहले भी हमने देखा था 5 इलेक्शंस में। तो ऐसे में सरकार को ही कह रही ना अदालत, किसको कहा? योगी और मोदी सरकार को कहा कि आप इन रैलियों को रोकिए। इलेक्शन कमीशन को कहा कि इस पर पाबंदी लगाइए। सरकार को पहले भी याद होगा आपको, पिछले बार भी जब ये चुनाव हो रहे थे, चुनाव के रिजल्ट आने लगे और सेकेंड वेव जब इस तरह से खतरनाक हुआ, लाखों लोगों की जान गई, मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग तक को कहा कि ये चुनाव आयोग हत्यारा है। ये फैसले थे, उसमें टिप्पणियां थी हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई थी हर मोर्चों पर सरकार को कि ये जो आप लोगों ने रैली की और जिस तरह से भाषण संवाद हुआ और जिस तरह से लापरवाही बरती गई, उसका नतीजा हुआ। फिर भी सरकार क्या मानी? ये सरकार मानती है किसी की बात को? इसको क्या चाहिए? इसको सिर्फ चुनाव चाहिए। आदमी के जान से इसको कोई लेना देना नहीं है। जीवन किसी का रहे, रोजी रोजगार रहे, लोग चाहे त्रस्त हो जाए महंगाई से, बेरोजगारी से। ठीक है, देखिए अभी सब कुछ खुला है, ठीक है, रोजगार चल रहा है, सब कुछ खुला है। सिर्फ अभी रात का कर्फ्यू लगेगा और सरकार इस पर सख्ती बरतेगी ताकि लोगों की जान बचाई जाए।
ठीक है ना, यही एक कोशिश अभी सरकार की है। आप जितनी देखिए, गलतियां बता रहे हैं, सरकार दोबारा उस तजुर्बे से न गुजरे, इसलिए अदालत ने भी तवज्जो दिलाई है। यही तो है ना सारी चीजें। अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर सोचेगा, और सरकार को अदालत ने जब कह दिया है कि इसको रोक लगाइए, खासकर रैलियों की जो भीड़ जमा हो रही है, इसमें मामले बढ़ सकते हैं। बस इसी चीज पर रोक लगाने की अभी शुरुआत हुई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसा कि साबिक जॉइंट डायरेक्टर अमीन साहब ने कहा, कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, हो सकता है फेजेस थोड़े बढ़ जाएं इसके, लेकिन कोरोना से लड़ाई भी इस वक्त बेहद जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय जी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने भी बात की थी, उत्तर प्रदेश में क्या सियासी सरगर्मियां आ रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रैलियों में आ रही जबरदस्त भीड़ से भारतीय जनता पार्टी, बिलखुसूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ खौफजदा हो गए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक साजिश के तहत इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं, यह कहना है साबिक रुकने पार्लियामेंट व समाजवादी पार्टी लीडर चौधरी विजेंद्र सिंह का। वो आज मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक अदालत के जज उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर इलेक्शन मुलतवी करने का मशवरा देते हैं और कुछ ही देर में रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। यह सिर्फ एक साजिश है और कुछ नहीं। बीजेपी को अपनी शिकस्त नजर आने लगी है। की रैलियों में पड़ रही बेतहाशा फिर से भयभीत होकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी चुनाव को हटाना चाहते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है, ये षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। अचानक कल ही हमारे न्यायाधीश का ये कहना कि बड़ी बड़ी रैलियों पर पाबंदी लगे और चुनाव को हटाए सरकार, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो जज है। और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा कि आज से रात को कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये दोनों कड़ियां ये बताती हैं कि बढ़ती हुई भीड़ से सरकार भयभीत हो चुकी है, मोदी जी योगी जी भयभीत हो चुके हैं और वो एक हार दिखाई दे रही है। और प्रदेश में हारे तो देश हार जाएंगे, इसीलिए उस चुनाव को हटाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल में जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगता रहा कि वो राम के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं, वहीं अब समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर भी इल्जाम लग रहा है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह के कुछ मुतनाज़ा पोस्टर इन दिनों अलीगढ़ में मौजूद बहस बने हुए हैं। परचम पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर सैयद नाजिम अली की जानिब से लगवाए गए इन पोस्टर्स पर राम की तस्वीर के साथ जिन्ना की तस्वीर भी लगाई गई है और लिखा गया है कि अखिलेश पाकिस्तान में इलेक्शन जीत सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं। इंतखाबात करीब आते आते इसी तरह का पोस्टर वार और भी देखने को मिलेगा। जब सैयद नाजिम अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिंदुस्तान में जिन्ना का नाम लेकर सभी को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश यादव है नहीं कि उनकी लड़ाई किससे है। जब भाजपा जो है एक राम को लेकर चुनाव लड़ रही है, उस बीच जो है ये जिन्ना को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कोई पाकिस्तान का चुनाव थोड़ी ना है। तो ये जो है अखिलेश यादव जो है उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जो लोग उम्मीद रख रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा को हराएगी। ये कहीं ना कहीं उन लोगों को, किसानों को, छात्रों को, युवाओं को, महिलाओं को, सबको अखिलेश यादव धोखा दे रहे हैं और संघ से मिलकर ये बैटिंग कर रहे हैं। वरना कोई जरूरत नहीं थी उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना का नाम लेकर राजनीति करने की। ये उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तान नहीं है। तो यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।